क्लास 10वीं के स्टूडेंट पहले आपका यहाँ पर सब्जेक्ट इंग्लिश का मासिक परीक्षा का जो पेपर है वो लेके आ चुके हैं। साथ ही आपका अगस्त माह का पेपर है और साथ ही हम फुल सॉल्यूशन सहित आपका यहाँ पर इंग्लिश के पेपर कराएंगे। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और साथ ही आपको बता दें पूरा आपका यहाँ पर रियल पेपर है, ठीक है। बिल्कुल आपको सेम टू सेम यही स्कूल में मिलने वाला है, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर 20 में 20 नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही हमने यहाँ पर क्लास 10वीं के, ठीक है, सभी विषय के मासिक परीक्षा के जो पेपर है वो डाल दिए हैं अगस्त माह के, ठीक है। तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपका यहाँ पर सब्जेक्ट इंग्लिश का जो पेपर है वो कंप्लीट करने वाले हैं। आपको हमारे चैनल में सभी विषय के पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। समय आपका यहाँ पर 1 घंटा रहेगा। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपका यहाँ पर इंग्लिश के पेपर है वो हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ऑल द क्वेश्चन आर कंपल्सरी एंड दूसरा था मार्क्स आर इंडिकेटेड इन फ्रंट ऑफ ईच क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड एनी 3। तो आपको 30 वर्ड में आंसर देना और एनी 3 यानी कोई 3 आपको करना है, ठीक है। 4 क्वेश्चन दिए हैं तो इसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। तो पहला आता है भाई बात द यंग सीगोल ऑफ यार्ड टू फ्लाई द बॉल पोयम से आपका क्वेश्चन आया, ठीक है। दूसरा था बाट कॉम्प्लेट द यंग सीगोल टू फाइनली फ्लाई, ठीक है, आपका दूसरा क्वेश्चन। तीसरा था बाट मेड द वोमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नेटर स्ट्रेंगली। जो इनके आंसर है वो भी हम बताने वाले हैं, ठीक है। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए फिर हम इनके आंसर आपको बता देते हैं। फिर आपका चौथा क्वेश्चन आता है भाट डज अन्य वांट टू कीप अ डायरी। तो स्टूडेंट, जो आपका यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया जिसके अंतर्गत आपके यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि हमने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब चलिए जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन, जो आपका पहला क्वेश्चन है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, चारों क्वेश्चन के जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख लीजिए आपका जो पहला क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है। हम आपको यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ के भी दिखा देते हैं। क्वेश्चन जो आपका दिया था बाय बात द यंग सीगोल अफेयर टू फ्लाई, तो आपका इसका आंसर आएगा द यंग सीगोल बाज अफेयर टू फ्लाई बिकॉज इट बाज इट्स फर्स्ट फ्लाइट। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया था बट, ठीक है, कॉम्प्लेट द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई, तो ये आपका आंसर हो जाएगा द यंग सीगल वाज वेरी हंग्री, ठीक है। फिर आपका जो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया गया था बाट मेड द वोमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नेटर स्ट्रेंगली, तो ये आपका उसी का आंसर है, ठीक है। द वोमेन इज द कंट्रोल रूम वाज सरप्राइज्ड एंड लुक्ड at him strangely when the narrator asked about the other aeroplane and its pilots. She said that no other aeroplane was seen on the radar during that time as the storm had already begun, ठीक है। आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा तीसरे क्वेश्चन का। फिर जो आपका यहाँ पर चौथा क्वेश्चन दिया गया था बर्ड, ठीक है, बर्ड डज अन्य वांट टू कीप अ डायरी, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए अन्य वांट्स टू कीप अ डायरी बिकॉज शी हैड हार्डली एनी फ्रेंड टू, ठीक है, कॉन्फाइड इन। ये आपका आंसर हो जाएगा चौथे क्वेश्चन का। तो आपको 3 करने थे लेकिन हमने चारों क्वेश्चन का आंसर आपको करा दिए। अब चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद स्टूडेंट आपका यहाँ पर क्वेश्चन 2 आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड एनी 2। आपको 30 वर्ड में आंसर लिखना और कोई 2 करने हैं, ठीक है। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन आता है व्हाट डज द फेयर्स इन द वर्ल्ड ऑफ एसोसिएशन मीन, द बाल पोयम से क्वेश्चन आया है। दूसरा था व्हाट डज अमंडा बॉर्न टू बी एन ऑर्फन, ठीक है, आपका अमंडा से आया है। फिर आपका जो तीसरा था वाई अमंडा सीम्स टू बी मूडी, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है इसके अंतर्गत आपके 3 क्वेश्चन दिए गए, तो तीनों के आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, जो आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया गया था व्हाट डज द फेयर्स इन द वर्ल्ड ऑफ एसोसिएशन मीन, ठीक है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए इन द वर्ल्ड ऑफ एसोसिएशन मीन पीपल लाइक टू पोसेस ऑल sorts of thing in the world. Money is an ठीक है, external things because it can buy only material object. It cannot buy everything that one loses or cannot bring back our long lost memories। ये आपका यहाँ पर दूसरे का पहले क्वेश्चन का आंसर है। फिर जो आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया गया था व्हाट डज अमंडा वांट टू बी एन ऑर्फन, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए सी वांट टू रोम अराउंड freely and enjoy the silence that would come when there is no one around to scold her। ये आपका यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका यहाँ पर दूसरे का जो तीसरा क्वेश्चन दिया गया था भाई अमंडा सीम्स टू बी मूडी, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए अमंडा सीम्स मूडी मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज सी इट ट्राइंग टू मेक एन, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए एस्केप फ्रॉम हर सॉरी रियलिटी
वेयर सी इज नेक्ड मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ठीक है, आपका आंसर हो जाता है। तो आपका यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया था, जिसके अंदर आपका 3 क्वेश्चन दिए गए थे, तीनों क्वेश्चन के आंसर हमने करा दिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर क्वेश्चन तीसरा आता है फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपका पहला क्वेश्चन आता है आई होप डोंट डॉट हिम टुमारो। तो इसका आंसर आपका 2C हो जाएगा। ठीक है, 2C आपका इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर जो आपका दूसरा आता है डोंट डोंट गॉड हेल्प यू। तो इसका आपका माय करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, माय गॉड हेल्प यू। अब चलिए देख लेते हैं आपका यहाँ पर आपका क्वेश्चन तीसरे का भी आता है डू एज डायरेक्टेड। तो इसका पहला क्वेश्चन आता है ही डज हिज वर्क इन टाइम चेंज इनटू नेगेटिव। इसको आपको नकारात्मक में चेंज करना है। ठीक है, तो आपका इसका आंसर रहेगा ही डज नॉट डू हिज वर्क इन टाइम। ठीक है, हम आपको यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं। ठीक है, ही डज नॉट। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए ही डज नॉट डू हिज वर्क इन टाइम। ठीक है, वर्क इन टाइम, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ही डज नॉट डू इज वर्क इन टाइम। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं आपका क्वेश्चन चौथा, जिसमें आपकी पिक्चर दी है सेव वाटर सेव अर्थ सेव वाटर। इस पर आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है 75 वर्ड में। तो इसका आंसर हम बता देंगे। ठीक है, और साथ ही क्वेश्चन 5वां में आप यहाँ पर देख लीजिए राइट एन एप्लीकेशन टू एरो प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू एरो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। आपको इसमें स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पर एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को। तो जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन चौथा दिया गया, जिसमें आपको 75 वर्ड में पैराग्राफ लिखना है सेव अर्थ और सेव वाटर पर। और आपका जो क्वेश्चन 5वां, इसमें आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पर एप्लीकेशन लिखनी है। तो चलिए जो इनके आंसर वो देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन चौथा दिया गया था, जिसमें आपको सेव वाटर सेव अर्थ पर लिखना था एक पैराग्राफ। ठीक है, तो इस तरह से लिखना वाटर इज जस्ट अस इम्पोर्टेंट अस द एयर बी बेहतर अस इट इज क्रिक्लियर फॉर आवर सर्वाइवल। आप यहाँ पढ़ सकते हैं, पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना है। ठीक है, तो पूरा आपको अच्छे से यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपको यहाँ पर जो पहला पॉइंट है, दूसरा और तीसरा, तीनों पॉइंटों को अच्छी तरह से आपको यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। फिर आपका जो यहाँ पर दिया था, जिसमें आपको यहाँ पर लिखनी थी एप्लीकेशन प्रिंसिपल को स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पर। तो आप यहाँ पर देख लीजिए टू द प्रिंसिपल, स्कूल नेम आपको जो भी आपका स्कूल नेम है वो डाल देना है, स्कूल एड्रेस आपको अपना डाल देना है। ठीक है, सिटी और डेट ये सब कुछ डालना है आपको अपना। फिर सब्जेक्ट में आप यहाँ पर देख लीजिए एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पे एप्लीकेशन यहाँ पर सब्जेक्ट में डाल देना। ठीक है, और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए रेस्पेक्टेड सर मैडम आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट द issuance of my school living certificate. I have recently completed my final exam and will be moving to a different city of further studies. इस तरह से आपको लिखना है। और kindly issue my school living certificate at the earliest. Thank you for your kind consideration. ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए ठीक है yours faithfully। तो इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है। और साथ ही एरो नेम और आपको क्लास डाल देनी, रोल नंबर आपके पास हो तो वो डालना, नहीं हो तो नहीं डालना। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर एप्लीकेशन लिखनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा इस तरह से। तो आपका जो यहाँ पर इंग्लिश का पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। साथ ही इसका जो PDF है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, तो वहाँ से आप पूरा पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं और सॉल्यूशन का भी। ठीक है, और साथ ही आपको सभी विषय का जो पेपर है वो आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे, जाके देख सकते हैं। ठीक है, आपको सभी विषय के पेपर मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन सहित। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।